वक्त ही मांगता है तुमसे, तो तुम वो वक्त नहीं दे पाते, फिर तुमको उस पर भी लड़ना है कि यार नहीं यार तुम तो लड़ती रहती हो। तो कोई सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा है। इतना दिमाग, बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं जो अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, इतना दिमाग। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। जैसे कि आपको पता है, अभिषेक जो हैं बिग बॉस के घर में जो तहलका मचा रहे, जो उनका गेम चालू है, आज उनकी बहुत ही खास फ्रेंड हमारे साथ है, मुस्कान शर्मा। जो हाय मुस्कान, फर्स्टली तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। सो आपके फ्रेंड बिग बॉस के घर में कितना धमाल मचा रही है, ये तो आपने देख ही लिया है। क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना पसंद आ रहा है उनका गेम? अभिषेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और मतलब धमाल तो वो मचा ही रहा है, जैसे आपके वर्ड्स में आपने बोला। तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के एंड रियली फीलिंग प्राउड अबाउट इट। बट मैंने जहाँ तक देखा है, आई डोंट नो आपने वो चीज़ नोटिस किया है, कहीं ना कहीं जब अभिषेक अपना गेम खेलते भी रहते हैं ना, लेकिन जब उनके सामने ईशा और समर्थ आ जाते हैं, कुछ उनके मोमेंट्स देख लेते हैं ना, वो अभी भी फीके पड़ जाते हैं। आपने नोटिस किया ये चीज़? वो इसीलिए ऐसा होता है, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो ये चीज़ आपको पता है, तो आपको भी और सबको ये चीज़ पता होगा, ही स्टिल नॉट ओवर ईशा। तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक दुपती नस क्या बोलते हैं उसको, और एक कमज़ोरी, तो उस चीज़ की वजह से होता होगा। बिकॉज वो अभी समर्थ एंड ईशा डेटिंग, वो लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट जो एक्स है जो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, तो उसको बुरा लगता होगा वो चीज़ देख के। तो ये थोड़ा बहुत पड़ जाता है, बट वो अपने आप को फिर भी बकअप करता है कि चलो नहीं ठीक है करता हूँ, तो ठीक है। घर में जाने से पहले अभिषेक ने आपसे क्या कुछ एडवाइस ली थी? और बिकॉज ब्रेकअप तो हुआ था, प्लस एक्स साथ में घर में जा रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, बहुत सारी उलझनें होती है। क्या सजेशन आपने दिया था उनको? अभिषेक के बहुत सारे वेल विशर्स है, और मतलब ही इज़ इन अ वेरी गुड सराउंडिंग ऑफ पीपल, लाइक मेट लेट इट बी फ्रेंड्स, लेट इट बी फैमिली एंड ऑल। तो उसको सबने बहुत अच्छे से, मतलब वो खुद भी इतना समझदार है, मुझे नहीं लगता उसको किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ी। बट उसने मुझे बोला था, मुस्कान मैं बिग बॉस जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी थी, मतलब थैंक यू, मतलब आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मतलब सपोर्ट करने के लिए। बोला हाँ बस हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करना। बस हमारी इतनी बात हुई थी, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था और गुड विशेज़ दिए थे। बट मुस्कान, जहाँ तक अभिषेक का जो इमोशनल एंगल देखा गया, क्या वो सच में इतने इमोशनल है, या फिर सिर्फ गेम में और कैमरा के सामने दिखाने के लिए इतना रोना धोना हुआ है उनका? नहीं नहीं, कोई इंसान अगर फेक करेगा, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, एक दिन दो दिन एक हफ्ता करेगा, 70-80 दिन कोई इतना फेक नहीं कर सकता है। वो एक बहुत ही इमोशनल लड़का है। ये जो बचपन से सिखाते हैं ना कि लड़के रोते नहीं, अभिषेक ने वो चीज़ को कभी अप्लाई ही नहीं किया। बिकॉज उसका कैसा है कि जो चीज़ है वो बाहर है, वो अंदर रख नहीं सकता है कोई चीज़। तो जो इसको उसके इमोशंस है वो बहुत ही रियल है, और वो ऐसा ही इमोशनली लड़का है वो। अभिषेक की जो जोड़ी है खानजादी के साथ बनाई जा रही थी, आपके क्या थॉट्स है दोनों की जोड़ी को लेकर? दे कैन बी गुड फ्रेंड्स। जहाँ तक मैं अभिषेक को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे टर्म्स पे, बहुत अच्छी दोस्ती पे खानज़ादी के साथ रहेंगे मेरे हिसाब से। और नाविद का भी दिल आ गया था अभिषेक के ऊपर। ओके, वो तो था, बट अभिषेक इज़ अ वेरी स्ट्रेट गाय, तो वो उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए एक बाउंड्री सेट किया होगा उसने। बट वो कभी उस चीज़ का मजाक भी नहीं उड़ाएगा, कभी फ़ायदा भी नहीं उठाएगा उस चीज़ का, बट एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री करके वो करेगा। बिकॉज अभिषेक इज़ अ स्ट्रेट गाय, इज़ नॉट बाय और एनीथिंग, सो इसलिए। घर में आप देख रही हैं इन दिनों मुनव्वर के साथ भी जो हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में मुनव्वर काफ़ी हाइप थी उनकी लोगों के बीच, सोशल मीडिया पे इनफैक्ट। बट जैसे आयशा की एंट्री हुई घर में, सारा सब कुछ उदल पुदल हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मेरी मम्मी और हम लोग सब साथ में मिलके बिग बॉस देखते हैं। लाइक जो एक्चुअल एयर होने का टाइम है तब तो नहीं देखते, बट 12 बजे के बाद जब जियो पे आता है हम तब देखते हैं। तो मम्मी भी यही बोल रही है, मेरी मम्मी, जो कि सभी फील कर रहे हैं। मम्मी ऐसा बोलती है कि क्या हो गया, मतलब मुनव्वर को एकदम ऐसा लगता है नहीं, एकदम मतलब उसके लुक वाइज भी, मतलब उसको देखने से भी ऐसा वो कॉन्फिडेंट वाला वाइब नहीं आ रहा है। तो मेरी मम्मी को भी ये चीज़ फील हो रहा है, और एक्चुअल में वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं आयशा के आने के बाद। ऑल्सो आयशा के कुछ वीडियोस है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, और वो नाजिला ने, मतलब जो आउटफिट आयशा ने पहने थे वही सेम आउटफिट में नाजिला भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोग ट्रोल कर रहे हैं और वो कनेक्शन कर रहे हैं कि ये सब मुनव्वर, नाजिला और आयशा की प्लान गेम था ये, कि मतलब अंदर वो जाएंगे फिर वो पीछे से वो आएंगे। तो आपको क्या लगता है, एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये सब देख के आपको क्या लग रहा है? गाइस, ये कोई सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा है। इतना दिमाग, बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं जो अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, इतना दिमाग कोई नहीं लगाता है। आपको टॉपिक बनाने के लिए कोई सेंसिबल टॉपिक लगाओ। अब नाजिला, आयशा, मुनव्वर तीनों का प्लानिंग होगा, नहीं बाबा ऐसा नहीं है। तो कोई अपनी खुद की क्यों धज्जियाँ उड़ाएगा नेशनल टेलीविजन पे। तो ये कपड़े वाला जो आप बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कौन से सिमिलर उन्होंने कपड़े पहने, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एंगल है जैसा आप सोच रहे हो, बहुत ही बेसलेस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से।
घर में अंकिता और विक्की भी हैं, उनके भी काफ़ी मसले हो जा रहे हैं रह रह के, बट वो तो ह्यूमन नेचर भी कह सकते हैं कि अगर एक घर में पैक रहो। बट आपको क्या लग रहा है अंकिता और विक्की के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, और जो अंकिता एक अपने पुराने जोन में चले जाती है सुशांत को याद करके, आपका क्या कहना है इस पर? अंकिता एक लवेबल जोन में नहीं जाती है कि अगर सुशांत होता तो वो विक्की के साथ नहीं होती, वैसे वाले वे में वो नहीं जाती हैं। उनका ऐसा है कि वो खाली स्टोरीज बताती है, वो बहुत ही ग्रेसफुली बताती है कि सुशांत भी अच्छा था, हमारा ऐसा था। उन्होंने कभी भी गलत चीज़ या बुरी चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने ये भी बोला कि हाँ हम लोग सेपरेट हुए, जो भी वो बोलती है इसका ये मतलब नहीं कि वो विक्की को भूल के बोलती, खाली उनका एक पास था जो वो याद करती है। बिकॉज किसी का दूर हो जाना और किसी का इस दुनिया से ही चला जाना, कि मतलब वो इंसान को हम कभी देख ही नहीं सकते, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो उस तरीके से याद नहीं करती है कि वो होता तो मैं वैसे याद नहीं करती है। एक अच्छा पास था उनका, वो सारे मोमेंट्स को चेरिश करती है, उस हिसाब से वो बताती है। और विक्की जहाँ तक अंकिता के साथ शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था अंकिता के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है ये चीज़ कि कितना बुरा लगता है कि जब आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो, सारी चीज़ें हो, सब कुछ हो। सी विकी इज़ अ गुड बिजनेसमैन, बट ऐसा नहीं कि अंकिता नहीं कमाती है। वो अंकिता जो कमाती है वो अपनी खुद के भी देख सकती है, मतलब उसकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी उस दुनिया में लेना चाहती है वो भी ले सकती है। बट अभी उसको अगर कोई पैसे वाला पति मिला, उसने सोच के नहीं देखा कि पैसे वाला है तो मैं इससे शादी करूँगी। बट विकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अंकिता को नहीं समझ रहा था शुरू शुरू में, जिसका अंकिता को बहुत बुरा लग रहा था। और लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि कोई इंसान सिर्फ वक्त ही मांगता है तुमसे, तो तुम वो वक्त नहीं दे पाते, फिर तुमको उस पर भी लड़ना है कि यार नहीं यार तुम तो लड़ती रहती हो, तुम पहले समझो तुम क्या बात पे लड़ रहे हो। तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता था अंकिता का जो दिल दुखा था। बट फिर धीरे धीरे कर्मा, अगर आप देखो कि विक्की जो मास्टरमाइंड बोलते थे, उनका भी गेम बहुत वीक हो गया है। बिकॉज तुम अगर अब किसी का दिल दुखाओगे बेफिजूल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ में लड़का ही सही है लड़की गलत है, बट अगर तुम किसी का दिल दुखाते हो बेफिजूल तो वो घूम के आता ही है। हाल ही में जो क्लिप वायरल हो रहा था, लोगों का ऐसा कहना था, काफ़ी बड़ा मुद्दा बना ये कि विक्की ने अंकिता पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। आपको वो क्लिप देखकर क्या लगा? क्या वो सच में हाथ उठा रहे थे या कम्बल झटक रहे थे? नहीं, मैंने 0.5 के स्पीड में एप्लीकेशन पे ये वाला सीन देखा, समझने के लिए कि क्या है। वो जो था वो क्लियरली ऐसा था कि कि ऐसे गुस्से से ऐसा मारने वाला एक्शन ही था। हो सकता है वो नहीं मारते, ऐसा नहीं बोल रही कि उन्होंने मारा होगा कभी घर पे, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, मतलब दोनों काफ़ी सेंसिबल है। बट गुस्से में भी वो चीज़ करना ना एक वैसा हो जाता है कि यार क्यों, ऐसा बुरा लगता है यार। कोई भी चीज़ हो तुम अपने आप को थोड़ा, इतना ऐसा क्या कर दिया था अंकिता ने मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई चिल्ला के बात करी है कुछ ऐसा क्या। तो वो चीज़ मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा अपना गुस्से पे काबू करना चाहिए। नॉट ओनली कि आप नेशनल टेलीविजन पे हो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, घर पे भी मतलब अगर हो भी जाती है ना ऐसी चीज़ें गुस्से में, चलो इंसान है सबसे हो जाता है, तुमने मारा नहीं, तुमने खाली वो एक्शन किया, बट वो एक्शन ही इतना बुरा लग जाता है। तुम एटलीस्ट अपोलोजाइज करो कि यार पता नहीं वो कैसे हो गया मुझसे, सॉरी। हाँ, ये चीज़ तो तुम एटलीस्ट बोल सकते थे। बट जिस हिसाब से अंकिता ने डिफेंड किया विक्की के लिए कि नहीं वो मुझे मारने नहीं आ रहा था, तुम लोग जानबूझ के उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है अंकिता ने अपने पति को बचाने के लिए किया? यस यस, देखो कहीं ना सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। अंकिता एज अ गुड वाइफ उन्होंने सोचा नहीं मैं बचाऊं, क्योंकि अभी विक्की की जो बुराई है दुनिया वो देखेगी, बट उसकी जो अच्छाई है वो अंकिता को पता है। और अंकिता ऐसे कि अगर वो कोई, जहाँ तक मैंने उसको देखा है, उनको देखा है सॉरी, कि वो जो अपने रिश्ते होते हैं ना वो संभाल के रखने की कोशिश करती है, कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो रिश्ता नहीं तोड़ती है। तो उनको ऐसा, अगर विक्की ने ऐसा किया भी है तो कोई बात नहीं, वो जानती है विक्की को कि वो मारता नहीं, उसने गुस्सा किया वो गलत है, वो मानते, हो सकता है वो बाहर आके बोले। तो अब एक अपने पति को डिफेंड कर, बट मुझे नहीं लगता अंकिता ऐसी हैं कि अगर उनको कोई सच में मारेगा तो वो अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लेगी, नहीं वो वैसा चीज़ नहीं करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अभी ये भी बोल रहे होंगे कि घर पे भी तो मारता होगा, तो मुझे नहीं लगता वैसा सारा सिचुएशन है। वो गुस्से में वो चीज़ हो गया जो कि गलत ही है, मैं बोल रही हूँ, बट अंकिता ने एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि मेरे पति को कोई कुछ नहीं बोलना है। एंड ऑल्सो ईशा एंड समझ जिस हिसाब से कैमरे पर इतना कोजी हो जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अभिषेक के भी गेम पर वो असर पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका जब नज़र पड़ जाता है। क्या आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब एक, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा को उस पर ट्रोल भी किया जाता है, सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सी व्हाट आई फील इज़ कि दो मैरिड कपल्स भी है घर में, उनका इतना नहीं देखने मिला है। सी ऑफकोर्स ऐश्वर्या एंड नील ने एक पेक भी किया है ऑन द करवा चौथ, दे हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ऐसा नेशनल टेलीविजन पे हो जाता है कभी कभार, कर लेते हैं, इट्स अ फैमिली शो, बट ठीक है। बट तुम ईशा एंड समर दे आर स्टिल इन अ रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर उन लोग को लाइफ टाइम का साथ है तो इट्स अ गुड थिंग, बट अगर इन फ्यूचर भगवान ना करे, बाकी आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, अगर तुम्हारा नहीं चलता है, तुम्हारा जो आगे का पार्टनर होगा ना, ही विल ऑलवेज पॉइंट यू आउट ऑन दैट थिंग, कि क्योंकि वो आंखों के सामने वाली बात है। तुम जो बोलते हो ना,
अगर तुम अपना कोई पर्सनल चीज़ भी किसी से शेयर करते हो ना, लड़ाई में वो इंसान तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करता ही है। तो व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट समवन, तो यू हैव टू एक अपना इमेज मेंटेन करना ही रहता है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों में, जो कि आई डोंट थिंक वो कर रहे हैं। और मेरी मम्मी भी शो देखती है, तो मेरी मम्मी बोलती है क्या कर रहे हैं लोग, और मुझे भी एम्बैरेसमेंट हो जाता है, हम लोग बच्चे हैं तो ऐसा कुछ भी देखे ना, एक एम्बैरेसमेंट सा हो जाता है पेरेंट्स के सामने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों का कि और मेरी मम्मी छोड़ो, आई थिंक उनकी खुद की जो मम्मी होगी, सी समर्थ ही इज़ अ गाय, तो लड़के लोग का ऐसा इतना वो नहीं करते, जो कि गलत बात है। कोई लड़की का दिख जाता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि अरे यार इसने तो ऐसा किया। तो इंडिया में ऐसा होता है कि लड़की की इमेज पे ज़्यादा हैम्पर होता है। तो मुझे लगता है ईशा के पेरेंट्स को भी देख के वो नहीं अच्छा लग रहा होगा, बट ठीक है, दे कांट हेल्प इट बिकॉज शी इज़ इन द शो एंड देयर आर सम क्लॉजेस जो तुम नहीं तोड़ सकते हो, ना तुम जा सकते हो। तुम कितना भी बोलो मेरी बेटी को बाहर निकालो, वो नहीं निकालेंगे। तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है देख के। लास्टली मुनव्वर और आयशा के रिलेशनशिप पर क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से दोनों अंदर एक दूसरे को अपना प्यार इजहार कर रहे हैं, और भी लाइक बाहर नाजिला को सॉरी बोल रहे हैं मुनव्वर, बट बाहर सबको ऐसे पता था कि नाजिला ही उनकी गर्लफ्रेंड है, बट अंदर कुछ और पता चल रहा है। आपको क्या लग रहा है दोनों का रिलेशन देख के? देखो ये दुनिया ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है। अभी हम लोग एज अ ऑडियंस बाहर देख रहे हैं उनके लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा है। हम सबकी लाइफ में अपने अपने उतार चढ़ाव होते हैं, बट उनका क्या विजिबल है क्योंकि वो घर के अंदर है। तो आयशा के साथ उनका एक ऐसा है कि दे ऑलरेडी हैड अ हिस्ट्री, तो वो अट्रैक्टेड है आयशा की तरफ, एंड इवन आयशा इज अट्रैक्टेड कि मौका मिला है साथ में रहने का। बाहर उनको उतना मौका नहीं मिला था साथ रहने का, बट अंदर रह रहे तो वो लोग ना चाहते हुए भी दे कैन नॉट कंट्रोल देयर फीलिंग्स, बिकॉज कैमरा इतने, वो लोग सोचते हैं कि 24 घंटे में से अगर हम लोग आधा घंटा ही थोड़ा प्यार का कर रहे हैं, क्या पता नहीं दिखाए वो लोग, बट इट इज़ बिग बॉस बाबा, इतने 300-400 लोग बैठ के देख रहे हैं। तो उनका जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स है, वो ऑन द फेस है। वो लोग फीलिंग्स के मामले में दोनों भी फेक नहीं करते, दे आर नॉट कमिटेड टू ईच अदर, बट एक होता है ना लड़का लड़की का अट्रैक्शन, उनका वैसा है। बट अगर मुस्कान घर में जाती है तो मुस्कान किसकी बैंड बजाएंगी और किसका भांडा फोड़ेंगी? सी मेरे को ऐसा है कि मैं अपने लाइफ में ये रूल अप्लाई करती हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गलत है तो मैं गलत ही बोलूँगी। अगर मेरा खुद का मेरी खुद की फैमिली या मेरा खुद का दोस्त, मेरा खुद का पार्टनर गलत है, मैं मुंह पे बोलूँगी कि आप गलत हो। मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, कवर अप करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं घर में जाऊँगी तो जो मैं कभी भी बटर पॉलिशिंग नहीं करूँगी। मुझे जो चीज़ लगेगा, जो चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और मैं ऐसा भी नहीं करूँगी कि जान के हाँ लड़ी लूँ, वैसा भी मैं नहीं करूँगी। आई बिग बॉस रिक्वायर्स दैट, बट मैं जान के कभी ये चीज़ें नहीं करूँगी। बट जो चीज़ गलत है मैं स्ट्रिक्टली उसके लिए स्टैंड लूँगी, और मैं मेक श्योर करूँगी कि जो बाकी के लोग भी है, मेरा नेचर है ऐसा कि अगर कोई चीज़ गलत होती है ना, मुझे गलत लग रही है ना, मैं सामने वाले से भी बोलूँगी नहीं नहीं ये चीज़ गलत है। तो अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगता है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मतलब घर पे हम लोग जो ये वाला सीज़न देख रहे हैं, ऐसा लगता है यार कैसे बोले, हम लोग जाके बोल नहीं सकते, बट बहुत गुस्सा आता है कि मैं होती तो ऐसा करती बट कुछ कर नहीं सकते वैसा। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिषेक के फैंस को जो अभी तक उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं? और अभी लास्टली मैं और एक क्वेश्चन ऐड करूंगी इसमें, टॉप 3 में आप किसे देख रहे हो? ओके, वैसे तो मैं राजधानी की तरह बड़बड़ बात करती रहती हूँ। ओके, तो अभिषेक के लिए मैं यही बोलूँगी कि वो मेरा दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि वो बिग बॉस जीते, तो आप उसको बहुत सारा प्यार देना। और टॉप 3 में मैं अभिषेक, अंकिता एंड थर्ड में किसी को भी रख सकते हैं, बट मैं मुनावर को रख दूँगी। बट फिलहाल वो गेम में अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, देखते हैं, वी कैन कीप हिम मे बी। थैंक यू सो मच मुस्कान। एक